हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों एंड वेलकम टू थिंक कनेक्ट। रणवीर अलाहाबादिया। हो सकता है आप इनके वीडियोस देख सकते हो सकता है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी इनके बारे में। बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स ऐसे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इन्होंने अपने कंटेंट जर्नी की शुरुआत अपना एक PS3 गेम बेच के करी थी, जिसको वो 10 साल से खेलते थे और बहुत ज़्यादा अटैच थे इसके साथ। और इन्होंने साइड में लोगों को ट्रेन करना चालू किया ताकि ये अपने कंटेंट क्रिएशन में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इनकी कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन है, आप लास्ट तक देखिए। इन्होंने कैसे एक नशेड़ी से एक प्योर वेजिटेरियन बने, कैसे इन्होंने फेल होकर भी अपने आप को फिर से उठाया वापस से, और एक यूट्यूब चैनल से 4 स्टार्टअप तक का सफ़र पूरा बताऊंगा मैं आपको। इनका अब सपना है कि 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और एक बिलियनियर बने। अब क्योंकि ये बायोग्राफी है तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। रणवीर का जन्म 1 जून 1993 को हुआ था मुंबई में। इनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और इनकी एक एल्डर सिबलिंग भी हैं, जो कि एल्डर सिस्टर हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। इनकी फैमिली में सभी डॉक्टर हैं। रणवीर से ऊपर की 4 जनरेशन में सब डॉक्टर्स हैं। आप सोचिए कि सब डॉक्टर्स हैं, सभी एक काम कर रहे हैं, तो इनको अपने पेरेंट्स को मनाने में कितनी दिक्कत आई होगी कि मुझे कुछ और करना है। तो रणवीर की शुरुआती एजुकेशन किसी और स्कूल से हुई थी, जो कि 3rd क्लास तक थी। और 4th क्लास से 12th क्लास तक इन्होंने DAIS से अपनी पढ़ाई करी, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स में से आता है। DAIS का फुल फॉर्म धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल है। ये अपने स्कूल को इसलिए अच्छा मानते हैं, ये अपने स्कूल की इसलिए तारीफ़ करते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इनका स्कूल पढ़ाई से हट के अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये बताते हैं कि जब ये छोटे ही थे तभी इनको एक फॉर्म दिया था अपने स्कूल की तरफ से। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे। आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट करते थे जो कि आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो कि आपको ट्राई करना हो, और आप एक से ज़्यादा स्पोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते थे। तब इन्होंने उस छोटी उम्र में सिलेक्ट किया जूडो। ये कहते हैं कि उन सारे स्पोर्ट्स में से मुझे जूडो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये तभी से जूडो में इन्होंने बहुत ज़्यादा घुसना चालू कर दिया। और ये जूडो में इतना अच्छा हो गए कि क्लास 9th में जब ये 73 kgs के थे, तब इनने 108 किलो के आदमी को हरा दिया था और जीते भी थे। और ये कहते हैं कि मैं जूडो में इतना अच्छा था कि ये कभी कभी अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट करते थे, और बहुत सारे इंटर स्कूल चैम्पियनशिप भी इसने जीते थे, शायद आपको ये पता ना हो। और ये अपने स्कूल के मोटो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जो कि बेसिकली एक धीरू भाई अंबानी का क्योट था, डेयर टू ड्रीम एंड लर्न टू एक्सेल। ये इस क्योट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके स्कूल से मोटो से, क्योंकि ये मोटो उनकी यूनिफॉर्म पे, उनकी डायरीज़ पे हर जगह लिखा हुआ रहता था। और इसी को देखकर उनने अपना ड्रीम भी बना लिया। बात है 2005 की, जब ये 12 साल के थे। तब इनके पापा ने इनको एक कैमरा गिफ्ट किया, जिससे कि फिर शुरुआत हुई इनके फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जर्नी की। जैसे ही इनको कैमरा मिला, इन्होंने अपने PC में या लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया, वीडियो एडिटिंग। तब ये अपने कैमरे से इधर उधर की वीडियो बनाया करते थे, और उसको फिर अपने सॉफ्टवेयर में एडिट करके अपनी मम्मी को दिखाया करते थे। ये स्ट्रे डॉग्स की, अपने घर के आसपास की कहीं की भी वीडियो बना के लाते थे, एडिट करते थे। और इन्हें फिर भूत चढ़ा फिल्म फिल्म एडिटिंग का, और इनका सपना हो गया कि अब मुझे फिल्मिंग ही करना है, इनको डायरेक्टर बनना था। और जब ये 10th क्लास में आए 2007 में, 2 साल बाद, तब जैसे कि सबके घर वाले पूछते हैं, ऐसे ही इनके पेरेंट्स ने भी पूछा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो जैसे ही इनके पेरेंट्स ने पूछा कि अब आपको आगे क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो ऑब्वियसली बॉलीवुड जैसे टफ मार्केट में, जहाँ पे आउटसाइडर्स का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, और वो भी एक ऐसी फैमिली जो कि सब जॉब कर रहे हो, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके बच्चे की भी एक स्टेबल अर्निंग हो। इसलिए उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना वो करना, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद। तब रणवीर ने अपना सॉफ्टवेयर डिलीट करा, अपने कैमरे को साइड में रखा और पढ़ाई में लग गए। और उन्होंने 8 तक तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन 9, 10th, 11, 12th उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। इनफैक्ट 12th में तो उन्होंने अपने स्कूल में टॉप भी किया था, और इसीलिए वो पढ़ाई में लग गए, और अब वो भूल चुके थे फिल्मिंग वगैरह। और फिर उन्होंने 2009 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी DAIS से, वो भी एक अच्छी एजुकेशन के साथ टॉप करके। और फिर उन्होंने प्लान किया BE करने का, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में, DJ सांघवी कॉलेज से।
और वो बताते हैं कि उन्हें कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत सपने लेके गए थे कॉलेज। वो सोच रहे थे कॉलेज में प्रैक्टिकल सिखाएंगे, बहुत सारे इनोवेशंस कराएंगे, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, नए नए लोग मिलेंगे। लेकिन उनके कॉलेज में तो सिर्फ रट्टा पढ़वाया जा रहा था। वो कह रहे थे कि ऐसी चीज़ें सिखा रहे थे जो कि वैलिड भी नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें, और फॉर्मूले रटवा रहे थे जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। और इसी वजह से उनका पढ़ाई में से अब फोकस जाने लगा। वो पढ़ाई में अब उतना ध्यान नहीं दे रहे थे कॉलेज में। उन्होंने साइड साइड में कुछ इंटर्नशिप्स भी चालू करी थी, और इसी बीच उनका ब्रेकअप भी हो गया। एक लड़की से वो बहुत प्यार करते थे जिसने उन पर चीट भी किया था। और इन्हीं चीज़ों के कारण उनका पढ़ाई में मन ना लगना, ब्रेकअप हो जाना, इन्हीं चीज़ों के कारण, उनकी गलत संगतों के कारण उन्होंने गलत डायरेक्शन पकड़ ली थी। वो गलत हैबिट्स में आ गए थे, जैसे कि दारू पीना, गांजा फूकना और स्मोकिंग करना, ये सब करने लगे थे। उन्हीं गलत संगत के कारण वो क्लब व्लब जाने लगे थे। और एक बार ऐसा ही हुआ इनके साथ, इनकी लाइफ का वो लाइफ चेंजिंग डे था शायद, क्योंकि उस दिन ये अपने दोस्त के साथ एक क्लब में थे जहाँ पर इनने पी रखी थी, ये ड्रंक थे। और वहाँ पर ये अपने दोस्त से किसी लड़की के बारे में कुछ कह रहे थे, और उनके दोस्त को ऐसा लगा कि उनकी एक्स के बारे में कुछ कह रहे हैं। इसी वजह से उनके दोस्त ने इनको पंच किया। इन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी एक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रणवीर को एक और पंच किया। तो फिर रणवीर ने भी उसको पंच किया, और रणवीर जूडो खेलते थे, तो रणवीर के पंच से उसको खून आने लगा। तो फिर उसके 4-5 दोस्तों ने रणवीर को खूब मारा, और फिर वहाँ पे क्लब में लड़ाई हो गई। रणवीर खूब ड्रंक थे, और फिर अगले ही पल वो क्लब के बाहर थे। उन्हें नशे के कारण उनको सिर्फ इतना याद था कि बाउंसर्स उनकी लड़ाई रुकवा रहे हैं, अलग करवा रहे हैं, और अगले ही पल वो बाहर थे। और उनको फिर फरवरी में पता पड़ता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ेल हो चुके हैं। उन्हें ये झटका लगता है, क्योंकि वो 12th में टॉपर थे और आज तक वो कभी भी फ़ेल नहीं हुए थे। इस वजह से जब वो घर पे जाके अपनी मम्मी को बताते कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो उनकी मम्मी उनका सपोर्ट करती हैं। वो कहती हैं लाइफ इज़ मोर देन योर एजुकेशनल फेलियर्स। इस बात से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और काफ़ी रोते हैं, और ये ठानते हैं कि हम मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊँगा। अब मैं भले ही पढ़ाई में मन लगाऊंगा, भले ही मुझे कितना रट्टा क्यों नहीं मानना पड़े। और वो यही डिसीजन लेके अपनी जिम ज्वाइन करते हैं। और तभी इन्होंने अपनी लाइफ का पहले टैटू करवाया, जो कि एक फिनिक्स का था, जो कि हमेशा अपसाइड को शो करता था। वो ये कहते थे कि जब भी मैं इस टैटू को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना लाइफ का डार्केस्ट टाइम को याद कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने इतने डार्क टाइम को फेस किया है तो अब सब कुछ अच्छा ही होगा, अब उससे नीचे कुछ नहीं होगा, और अब मैं हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। और वो अपने कॉन्फिडेंस के पीछे अपनी मम्मी का हाथ बताते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा बहुत सपोर्ट करती थी, उनकी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी। जैसे कि वो बताते हैं कि मैं जब फेल हो गया, और हमारी फैमिली में कोई भी फेल नहीं होता, सब वेल एजुकेटेड थे, तो उन्होंने मुझे डांटने की बजाय सपोर्ट किया। और एक पॉडकास्ट में उनकी मम्मी बताती हैं कि उन्हें पता था ये रणवीर का अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उनने उनको सपोर्ट किया था। और वो डिसाइड करते हैं जिम जॉइन करने का, अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाने का, क्योंकि बहुत चबी हो गए थे इस टाइम पे। और वो जिम जॉइन करते अब वो अपने कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब वो रट्टा मार रहे थे भले ही, लेकिन अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो कहते हैं कि उनके कॉलेज के प्रोफेसर्स उनको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। वो कहते थे कि वो बहुत ही ट्रॉमेटिक थे, वो रणवीर को बार बार दूसरों के सामने बेइज्जत करते थे। जैसे कि रणवीर फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे, तो ऐसे ही इनके कॉलेजेस में उनके प्रोफेसर्स सब पहले टॉपर्स के मार्क्स पूछते थे कि बेटा आपके कितने मार्क्स आए, वो वेरी गुड, बेटा आपके कितने मार्क्स आए, वेरी गुड। और फिर रणवीर से पूछते बेटा आपके कितने मार्क्स आए, और रणवीर को पता था क्यों पूछ रहे हैं, और फिर वो कहते थे कि हाँ आपके क्यों आएंगे, आप तो पढ़ते ही नहीं हो, चलो बैठ जाओ। ऐसे ऐसी बातें होती थी उनके साथ कॉलेज में, इसलिए वो कहते थे कि कॉलेज का टाइम उनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और फिर शुरुआत हुई
उनकी इंटर्नशिप की। एक बार जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे, जिसमें से पूरे कॉलेज में 300 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे सिलेक्ट होने थे, उसमें से एक रणवीर अलाहाबादिया थे। तो उनके प्रोफेसर को पता नहीं क्यों ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके प्रोफेसर ने उनसे इंटर्नशिप छुड़ाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और फिर रणवीर अलाहाबादिया फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएट हुए और उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान, क्योंकि कई सारी इंटर्नशिप करी थी कई सारे स्टार्टअप्स में, अब उनको बिजनेस करना था। अब ग्रेजुएट होने के बाद वो बिजनेस करना चाहते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिटनेस की फील्ड में बिजनेस करेंगे। और उनने एक आइडिया भी आया, उनका आइडिया था कि उन्हें फिटनेस की दुनिया का ऊबर बनना है। ऊबर जैसे कि आप कहीं पे भी अपनी टैक्सी बुला सकते हैं अपने घर पे, और ऊबर के ज़रिए वैसे ही जब भी आप घर में ट्रेनर की ज़रूरत पड़े तो आप उनका ऐप यूज़ करके अपने घर में ट्रेनर बुला सकेंगे। उनका आइडिया था। उन्होंने ऐप को डेवलप करना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐप को कुछ हद तक बना लिया था। और जब वो इन्वेस्टर के पास गए फंडिंग के लिए, तो इन्वेस्टर्स ने उनसे कहा कि देखो, अगर तुमने ऐप बनाया तो तुम्हें इसे प्रमोट भी करना होगा। क्यों नहीं तुम इसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करते, इसके अवेयरनेस फैलाते ट्रेनर के प्रति यूट्यूब पे। तो वो यही करने लगे। उन्हें भी आइडिया अच्छा लगा। वो इन्वेस्टर की बात मानकर घर पे आए, अपना वही कैमरा वापस से उठाया जो कि उन्हें 12 साल की उम्र में उठाया था। उन्हें अपना वही सपना बाद में वापस से याद आया कि मम्मी ने बोला ग्रेजुएट होके जो करना वो करना। उन्होंने कैमरा उठा के वीडियो बनाने लगे। वो फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाने लगे यूट्यूब पे। उनके वीडियो पे शुरू में तो कोई भी व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन वो लगातार बनाते गए और साइड में लोगों को ट्रेन भी कर रहे थे। और जब उनके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आए तो उन्होंने पैम्पलेट छपवाए और वो पैम्पलेट्स बांटने लगे लोगों में। मराइन ड्राइव में जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वो लोगों को जो रनिंग कर रहे होते थे उन लोगों के पीछे भागते थे और उनको फिर अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते थे। कहते थे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन आप और भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हो इन वीडियोज़ को देख कर। ऐसे ही जैसे कि हम उनकी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते थे, ऐसे अभी हमारी व्यूज़ पे भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर आप सोचिए, एक लड़का जो कि वेल एजुकेटेड फैमिली से है, वो फेल भी हो चुका है, लेकिन उसने वापस से फिर से उड़ान भरी। एक बंदा जो फेल हो चुका है, जो कि अच्छी फैमिली से, वो सड़क पे पैम्पलेट बांट रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और ट्रेनर भी है। वो समझिए, ये उनके वो कहते कि उनके रिलेटिव्स भी कहते थे कि देखो, इंजीनियर बन के ग्रेजुएट होके DIS से पढ़ के पैम्पलेट बांट रहे हैं, ट्रेनर बन गए हैं। वो कहते थे कि उन्हें घर वाले भी उन्हें बहुत कुछ बोलते थे कि क्या कर रहे हो तुम, ग्रेजुएट होके वीडियोस बना रहे हो, ट्रेनर बन गए हो, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ और करो। वो कहते थे कि इन सब चीज़ों को देख के भी मुझे चलना पड़ता था और मुझे इसी चीज़ पे फोकस कर रहा था। उन सब चीज़ों को देखकर भी मैं अपने काम पे लगा रहता था। वो कहते हैं कि मेरा टिपिकल डे कुछ ऐसा होता था कि वो सुबह उठते थे, वीडियो शूट करते थे दोपहर तक, और दोपहर में फिर वो अपनी जिम जाते थे और फिर वापस से आके वो लोगों को ट्रेन करते थे। फिर वो पैम्पलेट्स बांटते थे और अपनी लास्ट क्लाइंट तन्मय भट्ट को रात तक ट्रेन करके फिर आधी रात को घर आते थे और फिर अपनी फैमिली से इस बारे में बात करते थे कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। वो कहते थे मेरा टिपिकल डे कुछ ऐसा हो गया था। हाँ, आप में से काफ़ी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन वो तन्मय भट्ट को ट्रेन कर चुके हैं, उनके ट्रेनर रह चुके हैं। जब AIB का टाइम था, जब तन्मय भट्ट अपना वेट कम कर रहे थे, तो उसी टाइम पे रणवीर अलाहाबादिया उनके ट्रेनर थे। और वो कहते हैं कि मैंने तन्मय से काफ़ी कुछ सीखा वीडियोस के बारे में, ओवरऑल यूट्यूब के बारे में। और फिर बहुत कोशिशों करने के बाद भी जब उनका चैनल नहीं चला, तो उन्होंने एक लास्ट वीडियो बनाया जो कि था मेंस ग्रूमिंग पर। उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए और जैसे ही उस पर 1 मिलियन हुआ, उनका चैनल चल पड़ा। और जब उनके 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे, जब उन्होंने अपनी लाइफ का 4th टैटू करवाया था, जो कि था फिलिपियंस 413, जो कि किसी एक प्लेयर कोबैक ब्रांड ने करवाया था, जो कि जिसका मतलब होता है आई कैन डू एनीथिंग द गॉड स्ट्रेंथन मी, ये होता है इसका मतलब। और ये रणवीर अलाहाबादिया ने कराया था 10,000 सब्सक्राइबर्स पर। और फिर इनका चैनल ऐसे ही ग्रो करने लगा। और फिर जैसे ही इनके 10,000 सब्सक्राइबर हुए, तो उन्होंने अपनी लाइफ का 4th टैटू करवाया था, जो कि था फिलिपियंस 413। अरमांडो बेस्कोट, जो कि एक प्लेयर है, उनको देख करके, जो कि बाइबल का एक वर्स है जिसका मतलब होता है आई कैन डू एवरीथिंग द गॉड। और फिर उन्होंने जब एक भी वीडियो नहीं चला, तो उन्होंने ग्रूमिंग पर वीडियो बनाया जिस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। और फिर ये फिटनेस से ग्रूमिंग वाले वीडियोस बनाने लगे। फैशन भैया हो गए फिर ये।
और फिर 2017 में इनका एक कॉलेज के जूनियर थे विराज शेठ, उनके साथ इन्होंने एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की स्टार्ट करी जो कि था, जिसका नाम था मंक एंटरटेनमेंट, जहां ये ब्रांड्स को यूट्यूबर्स के साथ मिलाते थे, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलाते थे, वो बीच में कमीशन रखते थे। जैसे कि ब्रांड्स को जब किसी अपने डिजिटल मार्केटिंग में या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को ऑन बोर्ड करना था या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से अपना ब्रांड का प्रमोशन कराना था, तो ये उन दोनों के बीच की कड़ी बनते थे। इनके पास थे बहुत सारे यूट्यूबर्स, उनके पास थे बहुत सारे ब्रांड्स, और जब किसी ब्रांड को किसी यूट्यूबर की ज़रूरत होती थी तो ये, जैसे कि ब्रांड ने उस यूट्यूबर को 1,00,000 रुपये दिए कि आप मेरी वीडियो को प्रमोट करो, मेरे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, तो उन 20,000 1,00,000 में से शायद 20,000 इनका कट रहता था, 10 या 20% कुछ रहता था। उनका पहला क्लाइंट था रणवीर इलाहाबादी शायद, जहाँ पे उनके 6,000 रुपये कमाए थे अपने पहली बार एक ब्रांड से। उनके पहले साल का टर्नओवर 3 करोड़ था, जिसमें से 75 लाख इनका प्रॉफिट था। सोचिए पहले ही साल में इतना ज़्यादा खर्च कर लिया। और फिर इन्होंने अपने एक दूसरे स्टार्टअप की शुरुआत करी जिसका नाम था लेवल, जो कि एक मेडिटेशन ऐप है, जो कि इन्होंने शेबैंग के फाउंडर के साथ स्टार्ट किया था, को-फाउंड किया था। और फिर इन अपने थर्ड स्टार्टअप बिग ब्रेन को चैनल की स्टार्ट करी, जो कि इन्होंने एक IITN से के साथ स्टार्ट किया था। दीपांशु नाम है उनका, जो कि IIT दिल्ली से पढ़े थे, उनके साथ इन्होंने बिग ब्रेन को चैनल की स्टार्टिंग करी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2000 बॉयज़ के फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इनका नाम भी आया था। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इनका सपना है कि ये 20,000 लोगों को एम्प्लॉय करें और एम्प्लॉयमेंट दें और एक बिलियनियर बने। इनका ये सपना पूरा होगा कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, वी कैन ओनली होप, वी होप सो। और लेकिन इनकी जो स्टोरी है ये बहुत इंस्पिरेशनल रही है। शुरू से लास्ट तक बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कैसे ये 12th में टॉप करके फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो जाते हैं, दारू की लत लग जाती है। और बीच में, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि मनीष पांडे ने इनकी गांजे की लत को भी छुड़वा दिया था। और ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स के साथ इन्होंने अपना करियर बनाया और अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। जब भी मैं पॉडकास्ट बोलूँगा और या फिर कोई भी पॉडकास्ट बोलेगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में रणवीर इलाहाबादी ही आएगा। अगर आपको, और इनकी बायोग्राफीज में बहुत छुपे छुपे लेसन्स हैं, अगर आपको उन लेसन्स को आपको लगता है कि मैं उसको भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।